नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। आई होप आपने कॉमन एरर्स इन इंग्लिश पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से उसे भी देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो गाइज, हमने पार्ट 1 में 5 सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। अब हम पार्ट 2 में 5 और सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू द फर्स्ट सेंटेंस। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज, आई हैव विजिटेड लंदन लास्ट वीक। Isn't it sounding weird? It should be, because this sentence is totally wrong. ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। Now listen to me. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस की बात करते हैं, यानी ऐसे काम जो रिसेंटली यानी प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुए हैं, जिनका पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मतलब मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, यानी मैं आज स्कूल गई, वहाँ पे मुझे होमवर्क मिला और मैंने अपना होमवर्क अभी ही कंप्लीट कर लिया है स्कूल से आने के बाद। इसका पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिर्फ प्रेजेंट की बात करता है, इसका पास्ट से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट का जिक्र ही होता है, तो हम इससे भी समझ सकते हैं, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है। नाउ आई एम प्रिटी श्योर आप सोच रहे होंगे कि चलिए ठीक है, मान लिया ये सेंटेंस गलत है, तो फिर सही सेंटेंस क्या है ये भी तो बताइए। देखिए, इसका सही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनना चाहिए था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। याद रखिए, पूरी टेंस फैमिली में ये एक लौता टेंस है जिसके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब पहली चीज़ ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें उन इवेंट्स के बारे में बताता है जो पास्ट में हुए हैं, जिनका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं पास्ट का कोई इवेंट अभी प्रेजेंट में किसी को बताऊंगी तो मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करूंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि यूजुअली नॉट ऑलवेज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करते वक्त टाइम का जिक्र करते हैं। आई एम सेइंग यूजुअली नॉट ऑलवेज, मतलब ऐसा अक्सर होता है, हमेशा नहीं होता है। इसे सही से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई एट टू मच लास्ट नाइट, मतलब मैंने कल रात बहुत ज़्यादा खाया या खा लिया। अब इस सेंटेंस में हमने कल की यानी पास्ट की बात करते हुए टाइम का भी जिक्र किया है, जो है लास्ट नाइट। ऐसे ही पास्ट के सेंटेंसेस में लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ एंड यस्टरडे का भी जिक्र होते हुए आपको दिख जाएगा, बिकॉज ये सब एक टाइम ही तो है। अब हमारे मेन सेंटेंस यानी आई हैव विजिटेड लंदन लास्ट वीक में पहली चीज़ टाइम मेंशन्ड है, जो है लास्ट वीक, यानी पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूजुअली टाइम का जिक्र होता है। दूसरी चीज़, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, यानी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस। अब एक तरफ मैं कह रही हूँ मैंने लंदन लास्ट वीक विज़िट किया, दूसरी तरफ मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रही हूँ, जो कि प्रेजेंट में कंप्लीटेड एक्शंस की बात करता है। देखिए, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो और टाइम भी मेंशन कर रहे हो तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना पड़ेगा, ये मस्ट है। स्पोकन में अगर आप बोलोगे आई हैव विजिटेड लंदन लास्ट वीक तो शायद ही कोई नोटिस करे, बट ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ रिटर्न में नोटिस की जाती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ आई विजिटेड लंदन लास्ट वीक, क्योंकि लंदन आपने लास्ट वीक यानी पास्ट में विज़िट किया है, ना कि प्रेजेंट में। आई होप यू गॉट इट। एंड हियर इज़ द नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ गॉट ब्राउन हेयर्स, मतलब उसके बाल ब्राउन हैं या भूरे हैं। वेट, कैन यू फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस? क्या आप बता सकते हो इस सेंटेंस में क्या गलत है? वेट, लेट मी टेल यू। हेयर्स, एग्जैक्टली, इस सेंटेंस में हेयर्स नहीं होना चाहिए था, सिर्फ हेयर होना चाहिए था। डू यू वांट टू नो द रीज़न? आई बेट यू डू। लिसन, हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, मगर हम इसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों वेज में यूज़ करते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, काउंटेबल नाउन में ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें गिना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेजेस ऑफ योर बुक। अब आप अपने बुक के पेजेस को 1, 2, 3 ऐसे करके गिन सकते हो, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन्स में आती हैं।
एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही लव्स हर अ लॉट, मतलब वो उसे बहुत प्यार करता है। अब हम प्यार को 1 2 3 ऐसे करके थोड़ा ही गिन सकते हैं, इसीलिए प्यार अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब जब हम सर के पूरे बाल की बात करते हैं तब हम हेयर को एज एन अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं, क्योंकि तब हम किसी एक इंसान के पूरे बालों की बात कर रहे हैं और हम पूरे बालों को नहीं गिन सकते हैं, राइट। इसीलिए जब हम अनकाउंटेबल वे में हेयर को यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ हेयर बोलते हैं, हेयर्स नहीं बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माई डैड हैज़ ग्रे हेयर, मतलब मेरे पापा के बाल सफ़ेद हैं। अब मैं उनके पूरे बालों की बात कर रही हूँ, मतलब उनके पूरे ही बाल सफ़ेद हैं, इसलिए मैंने हेयर का यूज़ किया, हेयर्स नहीं बोला। हेयर को हम एज अ काउंटेबल नाउन तब यूज़ करते हैं जब हम स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर की बात करते हैं, यानी सर से अलग एक अकेला बाल, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तब हम हेयर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि तब हम बालों को गिन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई फाउंड सम हेयर्स इन द डिश वॉशर, मतलब मुझे डिश वॉशर में कुछ बाल मिले, वो बाल इतने थे कि मैं गिन सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर हेयर्स बोला, हेयर नहीं बोला। अब हमारे मेन सेंटेंस शी हैज़ गॉट ब्राउन हेयर्स में हम उसके सर के पूरे बालों की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसके बाल ब्राउन हैं, इसलिए द करेक्ट आंसर इज़ शी हैज़ गॉट ब्राउन हेयर, ना कि हेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू कीप मी मोटिवेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। अब इसका मतलब है हर एक स्टूडेंट टीचर को पसंद करता है। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ है। देखिए, हम एवरी का यूज़ तब करते हैं जब हम 2 से ज़्यादा लोगों की या चीज़ों की बात करते हैं, और हम हमेशा एवरी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे एवरी वुमेन इज़ एंटाइटल्ड टू बी रिस्पेक्टेड, मतलब हर औरत इज्जत पाने की हकदार है। अब इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, जो कि है वुमेन, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर है, जो कि है इज़। दूसरी तरफ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम एवरी का यूज़ करते वक्त ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल की बात करते हैं। अब हमारे मेन सेंटेंस में हम स्टूडेंट यानी जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी बात कर रहे हैं। हम पूरे स्टूडेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी हम कॉमन नाउन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम सारे स्टूडेंट को एक मानकर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज़ एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज मीरा डजंट हैज़ अ कार, मतलब मीरा के पास कार नहीं है। यहाँ पर डजन के साथ हैव का यूज़ होना चाहिए था। ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, मुझे पता है ये सेंटेंस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है, मुझे भी करता था, मगर अब नहीं करता है, क्योंकि मैंने इसका रीज़न जान लिया है। आप भी जानने के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्यों, इसका रीज़न क्या है, हम क्यों डजन के साथ हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का नहीं। इट्स सो सिंपल। देखिए, डजंट एक नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब है और इसे हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ यूज़ किया जाता है, और इसका काम होता है किसी के पोजेशन को बताना, यानी हम इसे किसी के पोजेशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं, या किसी के मालिकाना हक बताने के लिए यूज़ करते हैं, बट नेगेटिवली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरुण डजेंट हैव अ मोबाइल, मतलब अरुण के पास मोबाइल नहीं है। स्वाति डजेंट हैव हर पर्सनल नंबर, मतलब स्वाति के पास उसका खुद का नंबर नहीं है। यानी किसी के पास कोई चीज़ नहीं है या किसी के पास कोई चीज़ ना होना। डजन के साथ हमेशा आप हमेशा देखोगे कि हैव का यूज़ होता है, हैज़ का यूज़ कभी भी नहीं होता है। मतलब जैसे हम नॉर्मली हैज़ को हैव में और हैव को हैज़ में सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से चेंज करते हैं, वैसा हम ऑक्सिलरी वर्ब डोंट और डजन में नहीं करते हैं। इसीलिए हैव को डजन के साथ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हम इसीलिए डजंट और डोंट के साथ हैव का यूज़ कर लेते हैं। डोंट के साथ तो चलिए कर सकते हैं क्योंकि वो प्लूरल में यूज़ होता है, लेकिन डजन के साथ करना थोड़ा वियर्ड होता है, लोगों को नहीं समझ में आता है ये चीज़, मगर ये नॉर्मली होता है और ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। अगर आप डजन के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रामर ऐसी ही होती है, दिमाग घुमा देने वाली। मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें कन्फ्यूज़ रहते थे, मगर आई एम श्योर अब नहीं रहेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज मीरा डजंट हैव अ कार। ओके, अब बारी है हमारे लास्ट सेंटेंस की, दैट इज़ आई सॉ अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, मतलब मैंने कल रात एक बुरा सपना देखा। I'd like to ask, did you really see it or it was just your imagination? क्या आपने सपना सच में देखा था या यह काल्पनिक था? काल्पनिक ही होगा क्योंकि सपना इन रियलिटी देखा ही नहीं जा सकता, इट्स इम्पॉसिबल।
इसमें बस छोटी सी गलती है। देखिए, सपना देखने को इंग्लिश में हैड अ ड्रीम कहा जाता है। कई लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने के चक्कर में हैड की जगह सी बोल देते हैं, जो कि एकदम गलत होता है। तो इस सेंटेंस में सॉ की जगह हैड का यूज़ होना चाहिए था। देन द करेक्ट आंसर इज आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, मतलब कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। आप इसे आई ड्रीम्ड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट भी बोल सकते हैं। इस सेंटेंस में हमने कुछ नहीं किया है, बस ड्रीम को एज अ वर्ब यूज़ कर लिया है। ऑल राइट गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर से मिला होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। बाय। थैंक यू गाइस।